Hello, my dear learners. Namaskar and welcome to this channel. I am राकेश। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी पर्सनालिटी, एक ऐसी औरत जो बचपन से अंधी, बहरी और गूंगी थी। उनके जीवन संघर्षों से गुजरा था। तो आइए जानते हैं उस महिला जिसका नाम हेलन केलर। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं हेलन केलर को। तो आइए इंग्लिश में लिखे इस पैराग्राफ को हिंदी में समझे। लेट्स ट्रांसलेट इनटू हिंदी। दिस इज हेलन केलर। द टाइटल नेम हेलन केलर। द फर्स्ट पैराग्राफ I am translating into Hindi. Helen Keller was aged 2. हेलन केलर की उम्र 2 साल की थी, यानी कि हेलन केलर 2 वर्ष की थी। When जब an illness that is disease रोग, एक बीमारी ने टूक अवे हर साइट, एक बीमारी ने ले गया उनकी दृष्टि, उनकी देखने की क्षमता को क्या कर ली, छीन ली। एंड हियरिंग सिंस सी वाज डीफ, यानी कि जब वह 2 साल की थी तो उनको एक बीमारी के द्वारा उनकी दृष्टि खो गई और साथ ही साथ सुनने की भी क्षमता ना रही, क्योंकि वह क्या थी, डीप, यानी कि बहरी थी। सी आल्सो लॉस्ट, और भी खो चुकी थी, यानी कि आल्सो मतलब भी, और खो चुकी थी क्या, द एबिलिटी टू स्पीक, और बोलने की भी क्षमता खो दी थी। फॉर वी लर्न टू स्पीक बाय इमिटेटिंग व्हाट वी हियर, जो हम लोग सुनते हैं उसी को इमिटेटिंग करके। फॉर, यहाँ पर फॉर का मतलब के लिए नहीं बल्कि के कारण, यानी कि क्योंकि हम लोग जो हैं वी लर्न, हम लोग क्या करते हैं, सीखते हैं। लर्न टू स्पीक यानी कि बोलना सीखते हैं, कैसे, बाय इमिटेटिंग, नकल करते हुए, यानी कि जब किसी को सुनते देखते हैं तो उसी को नकल करके बोलना सीखते हैं। व्हाट वी हियर, जो हम लोग सुनते हैं उसी को नकल करके क्या करते हैं, बोलने की प्रैक्टिस करते हैं। सो इसलिए एज अ चाइल्ड, इसलिए जो हेलन केलर थी जब वह बच्ची थी, यानी कि एज अ चाइल्ड, यानी कि बच्ची के रूप में, सी लिव्ड, वह रहा करती थी, वह रहती थी, इन अ डार्क एंड साइलेंट वर्ल्ड, एक अंधेरी सुनसान दुनिया में रहती थी। साइलेंट इट मीन्स किसी की आवाज़ सुनाई न दे, यानी कि शांत अनसुना दुनिया में, अंधेरे दुनिया में रहती थी। एट फर्स्ट, यानी कि सबसे पहले, पहली बार, इट सीम्ड, ऐसा लगा, सीम के मतलब प्रतीत होना, ऐसा लगना। इम्पॉसिबल, यानी कि शुरू बार क्या लगा, असंभव सा लगा, कि डैट सी वुड इवन अंडरस्टैंड अदर्स, कहा जा रहा है कि शुरू में ऐसा लगा, इट सीम्स इम्पॉसिबल, असंभव सा लगा कि वह जो है यहाँ तक कि समझ पाएगी कि नहीं, यानी कि वह समझ सकती है या नहीं, किसको, दूसरे को, अदर्स। शुरू में क्या लगा कि वह समझ पाएगी दूसरों को कि नहीं,
यानी दूसरे की बातों को दूसरे को समझ पाएगी कि नहीं, और वी अंडरस्टूड या फिर समझा जाएगा बाय देम या फिर लोगों के द्वारा उसकी बातों को उनकी भावनाओं को समझा जाएगा। हर्ष वाज दस अ वेरी लोनली वर्ल्ड। इस प्रकार हर्ष यानी कि उनके लाइफ यू कैन से वाज दस, इस प्रकार उनके लाइफ जो था बहुत ही लोनली वर्ल्ड यानी कि एक अकेला दुनिया की जैसा था। यानी कि उनका जीवन कैसा था, एक सुनसान दुनिया में एक अकेलापन जैसा था। इस प्रकार उनका जीवन बहुत ही अकेलापन दुनिया जैसा था, जैसा कि उसके दुनिया में कोई नहीं है। सी वाज हेल्प्ड, उन्हें मदद किया गया। यहाँ पर पैसिव स्ट्रक्चर है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। सी वाज हेल्प्ड, उन्हें मदद किया गया बाय अ वंडरफुल टीचर कॉल्ड मिस सुलीवान, एक अद्भुत शिक्षक के द्वारा जिन्हें कहा जाता है मिस सुलीवान, यानी कि उन्हें मिस सुलीवान के नाम से जाना जाता था। उन्हीं के द्वारा उन्हें मदद किया गया। हु हैड हर सेल्फ बीन ब्लाइंड एज अ चाइल्ड, कहा जा रहा है कि जिस शिक्षक ने हेलन केलर को मदद किया वह जो थी खुद ही हर सेल्फ यानी कि वह स्वयं ही थी, क्या रही, वह स्वयं ही रही थी एज अ चाइल्ड यानी कि वह भी बचपन से ब्लाइंड अंधी रही थी, बट लेकिन रिकवरेड हर साइट आफ्टर एज ऑपरेशन, लेकिन ऑपरेशन के बाद उनकी दृष्टि क्या हो गया, पुनः अच्छा हो गया, वह देखने की क्षमता वापस आ गई, यानी कि वह देखने लगी, यानी कि रिकवर हो गया, पुनः ठीक हो गया, उनकी दृष्टि जो है से ऑपरेशन के बाद ठीक हो गया। मिस सुलीवान volunteered to help Helen and taught her to speak, read and write। कहा जा रहा है कि मिस सुलीवान जो थी वह स्वेच्छा से अपने आप से मदद की, किसको, हेलन केलर को, और पढ़ाई, टाउट यानी कि पढ़ाई उसे, यानी हेलन केलर को पढ़ाई, क्या, बोलने के लिए, टू स्पीक, रीड पढ़ने के लिए, साथ ही साथ राइट लिखने के लिए, यानी कि मिस सुलीवान ने स्वेच्छापूर्वक अपने आप से वॉलंटियर्ड, वॉलंटियर्ड मतलब स्वेच्छा से करना किसी काम को। नेक्स्ट, हेलेन लेटर, बाद में, लेटर मतलब बाद में, हेलेन वेंट टू अ यूनिवर्सिटी, बाद में वह कहाँ गई, यूनिवर्सिटी में, एक विश्वविद्यालय में गई, एंड कहने का मतलब दाखिला कराई गई, एंड इवेन गेंड अ डिग्री, साथ ही साथ यूनिवर्सिटी में जाने के बाद वहाँ मतलब शिक्षा ग्रहण की, उन्हें क्या प्राप्त हुआ, एक डिग्री प्राप्त हुआ, गेन मतलब पाना। सी देन स्पेंट द रेस्ट ऑफ हर लाइफ वर्किंग टू हेल्प द ब्लाइंड एंड द डीफ, कहा जा रहा है कि उन्हें जो है से डिग्री मिली और तभी से वह जो है से स्पेंट यानी कि समय बिताया, द रेस्ट ऑफ हर लाइफ यानी अपने लाइफ का बाकी समय कहाँ बिताया, वर्किंग करते हुए, कौन सा काम करते हुए, वर्किंग टू हेल्प यानी कि मदद करने का काम, किनको, द ब्लाइंड यानी कि अंधे लोगों को, और साथ ही साथ
बहरे लोगों को मदद करने के जो है से अपना पूरा लाइफ जो है से समर्पण किया। इस प्रकार द ब्लाइंड इट मीन्स अंधे लोग, द डीफ मतलब बहरे लोग, सिमिलरली द पुअर गरीब लोग, द रीच अमीर लोग, द गुड अच्छे लोग। जैसा कि किसी एडजेक्टिव डेट इज क्वालिटी के साथ द का इस्तेमाल करते हैं तो वह कॉमन प्लूरल नाउन का रूप में बन जाता है और ग्रुप ऑफ थिंग्स का डिनोट करता है। जैसा कि ब्लाइंड मतलब पूरे अंधे लोगों की बात हो रही है। सो दिस इज द पैराग्राफ आई फिनिश्ड अबाउट हेलन केलर लाइफ